माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़े लूट का, जो प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे के पैसे का हेरा फेरी के बारे में खुलासा किया। खुलासा करने के काफ़ी दिन तक न तो सरकार की तरफ से कोई बात आई, न ट्रस्ट की तरफ से आई। यहाँ तक कि मैंने सुना सरकार के कोई मंत्री वहाँ गए थे और प्रेस के लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट का मामला है। अरे भाई, वोट लेते हो तो मंदिर के नाम पर वोट लेते हो, वोट मांगते हो, और जो मंदिर में चढ़ावे में डकैती हुई, लूटपाट हुआ, तो आप कहते हो ट्रस्ट का मामला है। तो ये सरकार की तरफ से इसी तरह की मामले को दबाए, लेकिन ये मामला दबने वाला नहीं। ये करोड़ों, देश के करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। ये मामूली नहीं है। इसमें न्याय संगत तरीके से, सही तरीके जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। कितना करोड़ रुपए का लूट हुआ है, लूट की शुरुआत कब से हुई है, इस बात को मैं समझता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, हमारे उच्चतम न्यायालय ने बहुत ऐसे मामलों पर सुनवाई की है, बड़े बड़े। तो ये बड़ा मामला है और बड़े मामले के लिए मैं मांग करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशन पर एक कमेटी का गठन किया जाए और वही कमेटी सच तरीके से, सही तरीके से जांच पड़ताल करेगी और इस लूट का खुलासा भी करेगी और आने वाले दिनों में ये बात भी अब तय हो जाएगी कि कोई लूट नहीं करेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान जो हमारा ट्रस्ट है उसको निलंबित किया जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन से, मार्गदर्शन से, निर्देशन से एक कमेटी का तत्काल गठन किया जाए। अच्छा, जो कल एसआईटी के गठन की बात लोगों ने कही है मुख्यमंत्री के द्वारा, एसआईटी गठन, उस पर क्या आपका कहना, उस पर विश्वास है आपको? देखिए, ऐसा है कि चूंकि ये बड़ा मामला है, ये केवल उत्तर प्रदेश सरकार तक सीमित नहीं है। ये देश के करोड़ों करोड़ों लोग, देश के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ में आते हैं, काफ़ी तादाद में आते हैं। आज भी आप चले जाओ, लाखों की भीड़ होगी। तो ये देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और बड़ा मामला है। ये मामूली मामला नहीं है, छोटी मोटी डकैती नहीं है, लूट नहीं है, छोटी मोटी हेरा फेरी नहीं है, और ये प्रभु श्री राम के मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, उनके चढ़ावे से लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सही माने में जांच माननीय उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी से ठीक से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और भविष्य में किसी प्रकार की इस तरह की हेरा फेरी प्रभु श्री राम के मंदिर से या देवी देवताओं के मंदिर से शहरों में नहीं होगी। और जी, कोलकाता में रहस्यमय ढंग से आग से 4000 ईवीएम खाक होने को लेकर टीएमसी ने ईसीआई पर निशाना साधा है। कोलकाता में अचानक 4000 ईवीएम जलकर राख हो गई। ये तो जांच का विषय है। ये आग स्वाभाविक लगी है कि लगाई गई है, इसको जांच, उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। जांच के बाद ही कोई बात कही जा सकती है। और इस पर कोई जांच पर ही सीधे क्लियर हो पाएगा कि जांच के ही माध्यम से ईवीएम पे जो कुछ हुआ है। हाँ। और
एक सवाल और भी है। समाजवादी मैनपुरी यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि अगर भाजपा 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगले लोकसभा चुनाव दोनों जीतती है तो ये चुनाव देश में आखिरी चुनाव होंगे। उन्होंने दावा किया लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी पूरी तरह से चिंतित भी हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। निश्चित तौर से जिस तरह से जनता के विश्वास, आवाम का विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी पर, पीडीए पर और समाजवादी पार्टी पर बढ़ता जा रहा है और ऑन दी अदर हैंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर विश्वास घट रहा है। निश्चित रूप से 2027 का चुनाव प्रदेश की देवतुल्य जनता, देवतुल्य मतदाता, जनता जनार्दन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी और पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े बहुमत से बनाएगी। आखिरी सवाल है, कुछ दिन पहले मैंने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, कुछ दिन पहले मतलब कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की थी। जैसे ही यह बात मेरे ध्यान में आई मैंने तुरंत पुलिस मामले को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। किसी बेटी के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। बेटी बेटी होती है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना। बेटी बेटी होती है और अगर इस तरह से कोई करता है तो इससे घटी सोच दुनिया में नहीं हो सकती। एफआईआर भी हुई, योगी जी का कहना है कि हमने इस पर कदम उठा लिया। छोड़िए उसको, कहे जा उठा लिया।